sir, that is second. पहले लिखो sir, that question is connected to the presence of security person within the hospital. जो मैंने यहाँ वर्कलोड देखा, जो मैंने यहाँ फुटफॉल देखा, जो मेरे डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, इट इज़ कमेंडेबल, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आपको पता है किश्तवाड़ सबसे लास्ट एरिया है, यहाँ इसके बाद तो कोई हेल्थ केयर की सर्विस अवेलेबल नहीं है इस लेवल की। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे डॉक्टर्स हैं बहुत अंडर प्रेशर है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक फिजिशियन, दो एनेस्थेटिस्ट पूरा अस्पताल को चलाएंगे और पूरे एरिया को कैटर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहे हैं। इनको और सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो विच वी विल डू। हम कोशिश करेंगे कि हम इनको और भी सप्लीमेंट करें, इनको और भी कम्प्लीमेंट करें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से है या वो इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इश्यूज, वो है रीलोकेशन से। अब क्या आपका 100 बेड और आ रहा है, तो इमेजिन करें कि इन्हीं डॉक्टर स्टाफ यही रहेगा। जब हमने ये 100 बेड बनाया ना नया, तो हमने स्टाफ के लिए मांगा ही नहीं होगा शायद, लेकिन इन्हीं को हमने कहा कि आपने वहाँ भी काम करना और यहाँ भी। आपने देखा किसी और डिपार्टमेंट में 24/7 ऐसे डॉक्टर काम कर, ऐसे लोग काम करते हैं, तो दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्कलोड आई हैव सीन। काफ़ी बार सुर्खियों में रह चुका है किश्तवाड़ हॉस्पिटल स्टाफ की कमी को लेकर। वेंटिलेटर यहाँ पर मशीन है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। तो क्या आपकी यहाँ पे लोगों से अपील रहेगी, स्टाफ से क्या आप तवक्का कर रहे हैं? इसमें मैंने पहले ही कहा स्टाफ का, मैं कह रहा हूँ कि एग्री टोटली, इसमें मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, टू बी वेरी फेयर, कि बहुत नीड है। जैसे मैं अभी पिछले महीने मैं आफ्ती भी, मैं सभी जगह गया था, वो ब्रायन, आफ्ती, नौपच्ची, ये बसमीना, सब जगह देख के आया मैं। आई हैड बीन देयर लास्ट मंथ। तो काफ़ी स्टाफ की शॉर्टेज है। अगर आप देखोगे कि अभी जब हमारे, और हमें वी आर अवेयर ऑफ इट, ये नहीं है कि हम अवेयर नहीं है, वी आर नॉट इनसेंसिटिव पीपल। हम जो बेस्ट, देखो कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ना, ये आपने कह दिया तो मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम को इवॉल्व होने में, डेवलप करने के प्रोसेस होता है। जब हम वहाँ गए तो हमने क्या किया कि जितने भी लोग वहाँ थे उनको पहले मैंने जम्मू ले गया, सबको ट्रेनिंग करवाई। मैंने कहा जितने लोग यहाँ पहले इनको स्किल डेवलपमेंट कर लो जो यहीं परमानेंट है। नंबर 2, अभी जब हमने रिसेंट पोस्टिंग की उसमें मैंने 4 डॉक्टर्स की पोस्टिंग सिर्फ मड़वा के लिए की। आपकी 5 से 6 डॉक्टर मैंने पाडर के लिए भेज दिए। 2 या 3 डॉक्टर मैंने दक्षिण सोनदर के पीछे क्या है वो किबरनाला, ना किबरनाला नहीं, नीति जो हमारी सुईद में हमने 2 डॉक्टर लगाए, आज एक ज्वाइन कर रहा है। तो हमें एहसास है कि इन जगहों पे ज़रूरत बहुत है और स्टाफ कम है, लेकिन जो विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज में जो हमें बेस्ट करना है वो बेस्ट हो रहा है। हमने आपके डॉक्टरों को, हमारे डॉक्टरों को जम्मू में ट्रेन कराया, और जिनको नहीं कराया, आज जो सुवेद वाले लोग हैं वो कल या परसों से जम्मू जाएंगे फेज मैनर में, उनको भी ट्रेन कराएंगे। जब ये बैच वापस आएगा फिर दूसरे बैच को ट्रेन कराएंगे, फिर पाडर के लोगों को अभी हमने ट्रेन कराया और एक बैच जम्मू में है। तो साइमल्टेनियसली इस फेज मैनर में हम इनको ट्रेन भी करेंगे, टेक्निकली कॉम्पिटेंट भी बनाएंगे, और साथ में स्टाफ जो आता जाएगा हम इनको फिल करते जाएंगे। मड़वा का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बन चुका है, तो उसके लिए क्या आपकी रनिंग अगर है? मैं आज की डेट में होता तो इतना बड़ा अस्पताल वहाँ के लिए नहीं बनना चाहिए था। तो 30,000 की पॉपुलेशन के लिए आप इतना बड़ा अस्पताल, मतलब देखो बोलने वाली बात है। आई एम नॉट टेलिंग हु हैज डन इट, नथिंग रॉन्ग, बट क्वेश्चन इज इट शुड नॉट हैव बीन दैट बिग। मैंने जब देखा वो, क्योंकि वो इतना तो रिक्वायरमेंट नहीं है उन लोगों की, उनको तो स्टाफ ज़्यादा चाहिए, उनको तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो बट स्टिल हम कोशिश करें, मैंने बता ही दिया आपको कि मैं ज़्यादा डॉक्टर्स भेज रहा हूँ। अभी हमने कल 3 या 4 डॉक्टर्स भेजे हैं मड़वा और दक्षिण, 3, तो और भी आगे करेंगे जब भी चांस मिलेगा। सर लास्ट सवाल, सर्दियों के आयाम में डॉक्टर वहाँ किस तरीके से उनके लिए पॉलिसी आप इख्तियार कर रहे हो जो सर्दियों में वहाँ आना जाना रहेगा, क्योंकि कट ऑफ रहेगा? अब वो तो आज थोड़ी है कट ऑफ, ये तो पिछले 1000 सालों से। पॉलिसी क्या रहेगी, क्योंकि कश्मीर के डॉक्टर ज़्यादा वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत आती है, तो वो पॉलिसी क्या है उन डॉक्टर्स के लिए? दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आजकल तो बायोमेट्रिक है तो दे कैन नॉट रन अवे, बट वी हैव टू बी लिटिल बिट सिंपैथेटिक टू देम आल्सो। ऐसी बात नहीं है, वी आर कंसिडरेट कि अगर कभी उनकी कोई बहुत इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो या खुशी का कोई हो, तो दैट टाइम विल बी वेरी कंसिडरेट टू देम। तो अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे साथ डोडा का CMO है, आज से 30 साल पहले वो 4 साल वहाँ रह चुका है।
तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कंफर्ट में डाला ना कि वहाँ किसी को बोलते हैं मड़वा जाओ, वो कहता है बस मुझे इन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दिया। आफ्ती में आपने जायजा लिया उस हेल्थ सेंटर का, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, जो पानी की स्टेज है, यह बाथरूम से है, तो उनके लिए क्या आप वहीं से हो? नहीं, मैं बिलोंग किश्तवाड़ से, लेकिन फारफलांग की ज़्यादा न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ। नाइस नाइस, अच्छा है। कुजुज एक एरिया है, वहाँ पर कोई आपका पहुँचा नहीं है। आफ्ती का भी है, मैंने देखा वो अभी रिसेंटली, तो वी आर ट्राइंग। अक्सर आपके डॉक्टर हमने जब भी हम सर्दियों के आयाम में चले जाते हैं, चाहे विंटर की बात करें हम, चाहे गर्मियों की बात करें, लेकिन अद्वियात वहाँ पे एक्सपायर होते हैं। उनके लिए क्या, क्योंकि अक्सर हमने वहाँ से यहाँ भेजी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास काफ़ी बार हमने इतला भी दी, वहाँ से फुटेज भी हमने दे दी, तो क्या मैंने कहना सुना है? ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, वे आप एक दो जगह मैंने सुना था एक बार गुंदो के एरिया में भी ऐसा हुआ था, और ये कोई इक्का दुक्का वाक़ा हो सकता है। इट इज़ नॉट ए रूटीन, इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ एबनॉर्मल जो होता है वो कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन जब भी हमारी नोटिस में आता है, हम इस चीज़ का पूरा जायज़ा लेते हैं, उसका बैच नंबर लेके कंफर्म करते हैं किसकी गलती है। वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई और एड्रेस दीज इश्यूज। हम कोशिश करते हैं कि इसको एड्रेस करें हम। जो बेमू साहब हैं, तीनों ब्लॉकों को देख रहे हैं, किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज़ को वो हाजिरी दे रहे हैं? देखो अब तो बायोमेट्रिक शुरू हुआ ना, मड़वा और वार्डवन में तो बायोमेट्रिक अभी चलेगा नहीं, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली भी नहीं होती है वहाँ, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन सोंदर में, इसमें यहाँ पे सोइद में, वहाँ तो उसने बायोमेट्रिक लगा दिया। तो जब वो बायोमेट्रिक लगाएगा तो ऑटोमेटिकली जब वो बायोमेट्रिक हमारे अकाउंट सेक्शन में जाएगा तो तभी तनख्वाह निकलेगी। तो एज सच ये भी एक नया प्रोसेस है, ये भी हमारे गवर्नमेंट का एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने का। हमारे ऑनरेबल LG या हमारे चीफ सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी है, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर कि बायोमेट्रिक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप ना भी हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अच्छा कारगर हथियार है ये।